घेराव करने का काम करेंगे। सर, बिना नोटिस के मकान तोड़े गए, बिना नोटिस के मकान तोड़े गए, इस पर कोई कार्रवाई करेंगे आप लोग सरकार के खिलाफ? नहीं, बिल्कुल हम लोग, मैं बताया ना। पहले इन लोगों से 36 बीघा जमीन उसमें से ले ली, इन लोगों ने 36 बीघा जमीन भी उसमें से दे दी, 110 बीघा जमीन इनके पास शेष बची। मगर आज उसमें से भी जो जमीन है, यहाँ की जो वर्तमान सरकार है वो भूमाफिया के माध्यम से उस जमीन पर कब्जा करना चाहती है। और जो यहाँ के मुख्यमंत्री की नाक के नीचे ये काम हो रहा है। तो ये लोग हमसे मिले, हम लोगों ने इनको आश्वासन दिया भी हम लोग उधर आएंगे। और हमारे यहाँ राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम जी इधर लगे हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं, कि उनको अपनी फाइल बना कर लेकर आना, फिर हम लोग उनसे बातचीत कर आगे कार्रवाई करेंगे। परसों ये मुझसे मिले, कल हम इनको रामजी गौतम जी के पास लेके गए। रामजी गौतम जी ने जैसे ही वो सारी फाइल पढ़ी, उन्होंने तत्काल निर्णय लिया कि कल हम लोग उस जगह का मुआयना करेंगे और वहाँ की जनता से वहाँ मिलकर बातचीत करने का काम करेंगे। तो आज यहाँ पर सारे हालात का जायज़ा लिया, सब जगह वो आए सुबह, और क्योंकि वो देश के कोने कोने में बहुजन समाज पार्टी की बात को आगे बढ़ाने में लगे हैं, तो उनकी कहीं मीटिंग थी तो उधर गए हैं। तो हम लोगों को, प्रदेश की टीम को इधर जिम्मेदारी देके गए कि भाई आप एक पीसी के माध्यम से यहाँ के लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करें। तो आज ये लोग न्याय मांग रहे हैं, इस गांव के लोग। यहाँ के कुछ नौजवान साथी जब कांग्रेस खतरे में आई तो उन्होंने सोचा भाई, पहला जो हमारा विधायक था उन्होंने इनकी बात नहीं सुनी, तो उन्होंने सोचा भाई नया विधायक बनेगा तो हम लोग की बात को सुनेगा। तो इन लोगों ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए उससे आश्वासन लेकर, और उसने पूरा, यहाँ का जो विधायक है दिलीप पांडे, उसने आश्वासन दिया था कि जब हमारी सरकार बनेगी या मैं विधायक बनूंगा तो ये मसला आपका हल कराने का काम करूंगा। सरकार बन गई, एक बार नहीं, दो तीन बार बन गई, मगर ये बेचारे वहीं के वहीं पर खड़े हैं जहां जिस पोजीशन में थे। अब धीरे धीरे, क्योंकि जो ज़मीन थी जिस समय दी गई थी, तो लगभग 15, आज जहां हम लोग खड़े हैं ये हम उनकी छतों पे खड़े हैं। इतनी नीचे वो ज़मीन थी कि वो 15 साल तक ये लोग बेचारा अपना, अच्छा किसी ने थोड़ा एक मकान बना लिया, कमरा बना लिया, वहाँ रहने लगे। और धीरे धीरे यहाँ की सरकारें, यहाँ के अधिकारी, वो यहाँ पर आकर इनकी ज़मीन को, उनके मकानों को तोड़ने, यदि ये जरा से भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, किसी ने पुताई भी करा ली तो भी उसको नया साबित कर देते हैं, घोषित कर देते हैं कि ये नया मकान बना लिया तो इसे तोड़ो। कोई अपनी छत को ठीक करना चाहता है तो उसको भी तुरंत नया घोषित कर देते, उसको भी तोड़ने का काम करते हैं। लगभग यहाँ काफ़ी मकान इन लोगों ने तोड़ दिए और उसको धीरे धीरे वो यहाँ भी उन्होंने तार से फेंसिंग भी कर दी है और धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आज हम इधर पहुँचे तो आज इन लोगों ने जो हम लोगों को बताया, जो हमने देखा यहाँ पर, कि यहाँ की सरकार, जो लोग कहते थे कि भाई हम आम आदमी की सरकार हैं, गरीबों की सरकार हैं, आज वही सरकार भूमा के माध्यम से पैसा इकट्ठा करने में लगी है। और यहाँ पर लगभग 30-35 बीघा ज़मीन इनका, जिसके अंदर बिल्डरों ने यहाँ पर 5-5, 6-6 मंजिल की बिल्डिंग बना ली है। उन्हें सरकार ना तो तोड़ने की बात करती है, ना विधायक तोड़वाने की बात करता है, ना वो उधर जाते हैं। जब भी जोर चलता है, जो हमारे लोगों को यहाँ पर लगभग 321 लोगों को यहाँ पे पट्टे अलाउट हुए थे, उन्हीं में से धीरे धीरे उसको ये कब्जा लेकर तो छीनने का इनका षड्यंत्र यहाँ चल रहा है। और यहाँ से जो बिल्डरों से पैसा आता है
क्योंकि यहाँ के लोगों ने यहाँ की सरकार बना, दिल्ली की सरकार बना दी, तो पंजाब में चुनाव लड़ने जाता है कि भाई वहाँ से पैसा चाहिए, उत्तर प्रदेश में जा रहा है वहाँ भी पैसा चाहिए, और प्रदेशों में जहाँ चुनाव लड़ेगा तो वहाँ भी उसको पैसा चाहिए। तो यहाँ के बिल्डरों के माध्यम से और अपने विधायकों के माध्यम से वो धन इकट्ठा करने में लगा है। और दिल्ली के अंदर जो ये सुलगास के लोग हैं यहाँ पर, या और भी वाल्मीकि समाज के लोग हैं, या यहाँ पाल समाज के लोग हैं, कश्यप समाज के लोग हैं, इनके पट्टे हैं। यहाँ पर दिल्ली के अंदर लगभग 12 रिजर्व सीट हैं, एक यहाँ पर मंत्री भी है, और मंत्री ना तो मंत्री सुनना इनकी बात सुनना चाहता है राजेंद्र पाल, और ना ही अन्य 11 विधायक इनकी बात सुनना चाहते हैं। तो इसलिए हम लोग ने, बहुजन समाज पार्टी ने तय किया है कि हम लोग ये लड़ाई ज़मीन पर लड़ेंगे, और हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जो राज्यसभा सांसद हैं वो इस लड़ाई को संसद के अंदर लड़ने का काम करेंगे। और चाहे कुछ भी हो जाए, ये ज़मीन इनके हक में हम लोग बहुजन समाज पार्टी दिलाने का काम करेगी। इनको जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक बहुजन समाज पार्टी अब चुप बैठने वाली नहीं है। इसलिए आज आप लोगों को हम लोगों ने इधर बुलाया, आप लोगों से बातचीत की है। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी नेता जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है तो हमारा एक नारा था कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। तो जब सरकार बनी तो इस नारे में जान डालने के लिए हमारी नेता ने उत्तर प्रदेश में 3-3 बीघे गरीबों को ज़मीन देने का काम किया, 150 गज के पट्टे प्लॉट देने का काम किया, मगर जिनको प्लॉट दिए उनका मालिकाना अधिकार साथ दिया। मगर यहाँ इन लोगों ने, जब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने जो इनकी ज़मीन के खसरा नंबर ऐड करने थे वो ऐड ना कर कर अब इनको कोई बताता इनका खसरा नंबर वो था, इनका खसरा नंबर वो है, और इन्हीं की ज़मीन को छीनते जा रहे हैं। तो क्योंकि सरकार की नीयत इनके पक्ष में ना थी, ना है, और ना आगे रहेगी, इसलिए यहाँ के लोगों ने तय किया कि भाई हम लोग यहाँ पर इनके 8-10 पदाधिकारी थे, सभी ने आम पार्टी से अपना इस्तीफा दिया है, और वो जाकर विधायक के घर इस्तीफा दे के आए कि भाई ये आपका इस्तीफा, और हम लोग अब आम पार्टी के वर्कर नहीं हैं, और हम आम पार्टी के खिलाफ खड़ा होकर संघर्ष करने का काम करेंगे। सीपी सिंह जी, आपको रोकते हुए मैं जानना चाहूँगा, आप पार्टी की बार बार बात कर रहे हैं, पार्टी की आप बार बार दुहाई दे रहे हैं, क्या अभी तक जो पीड़ित लोग हैं यहाँ के, उनके पेपरों को लेकर उन उच्च अधिकारियों से मिले हैं जिनके कब्जे में, जहाँ उनका संबंध है इस जगह से? आज हम लोग LG के पास गए थे, हम लोग LG से समय लेने के लिए इनकी फाइल हम लोगों ने तैयार कर ली है, सारे कागज़ हमने चेक कर लिए हैं जो इनके पक्ष में हैं, और उनको लेकर हम लोग सोमवार को LG से मिलेंगे, और उसके बाद LG को भी एक फाइल तैयार करके वहाँ देने का काम करेंगे, इनकी लड़ाई वहाँ पे भी लड़ने का काम करेंगे, और संबंधित अधिकारी जो यहाँ के SDM है उससे भी मतलब बुलाकर बातचीत करने का काम करेंगे। जिस तरीके से यहाँ स्थानीय लोगों से हमने बात की, उन्होंने बताया कि बिजली का बिल हमारा यहाँ पे आता है, इसके अलावा पानी का बिल हमारा आता है, सीवर हमारा लगा हुआ है, ठीक है, जितने भी सरकारी सुविधाएं होती हैं वो सब पहले प्रोवाइड थी, लेकिन उसके बावजूद भी मकान तोड़े जा रहे हैं। क्या लीगल एडवाइजर की तरफ से कोई लीगल सेल भी आपने इसके लिए नियुक्त किया? अभी हम लोगों ने लीगल सेल अपना, जो हमारे एडवोकेट्स हैं उसमें इधर उमा शंकर जी और सुनील गौतम जी और अन्य मतलब साथियों की हम लोगों ने ड्यूटी लगाई है कि वो इस सारे केस को की छानबीन करेंगे, और जो भी लीगल होगा बहुजन समाज पार्टी इनसे ना कोई पैसा लेगी, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से वो सारी कार्रवाई वो लोग करने का काम करेंगे। कितने परिवार हैं जिन्हों के मकान अब तक तोड़ गए? क्या बहुजन समाज पार्टी के लोग उनसे रूबरू हुए, मुलाकात की आपने? बिल्कुल, आज सारे लोग, हम लोगों ने सुबह यहाँ मीटिंग की थी, सभी लोग इधर आए थे, लगभग 321 परिवार के लोग हैं। जब इन लोगों से 36 बीघा ज़मीन ली गई तो 44 तो पहले उसमें उनके पट्टे चले गए, जो उनको पर्ची मिली है तो वो उसके अंदर आ गया। कुछ मतलब इन लोगों ने जो भूमाफिया ने जबरदस्ती जिसका नीचे बैठ गया उसका मतलब इन्होंने उसको कब्जा करने का काम कर लिया है। तो अब लगभग काफ़ी लोगों के मतलब ज़मीन इसमें चली गई है। वो सारे लोग आज इधर सांसद साहब से भी मिले थे, और हमारी पूरे प्रदेश की टीम से उन्होंने अपनी बात को हमने पहले उनकी बात को सुना और उन्होंने अपनी बात को रखा, पूरी फाइल इधर दिखाई, तो सारे डॉक्यूमेंट हमने चेक किए हैं। सर, बीएसपी के माध्यम से क्या ये पॉसिबल है कि इनके सारे मकान दोबारा बनवाए जाएंगे?
देखिए, हमारा काम संघर्ष करने का है और हम लोग संघर्ष को अंतिम लक्ष्य तक मतलब लेके जाने का काम करेंगे और सरकार के खिलाफ बिल्कुल मोर्चा खोलने का काम करेंगे, क्योंकि ये फ्लड जो डिपार्टमेंट है ये दिल्ली सरकार के अंडर आता है। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले केजरीवाल के घर का घेराव किया जाए ले जा करके अपनी बात रखने के लिए? नहीं, पहले हम लोग एलजी से मिलेंगे और जो कानूनी प्रक्रिया उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और यदि नहीं मतलब जो ना हमारी बात वो सुनेंगे तो हम केजरीवाल के यहाँ भी प्रदर्शन करने का काम करेंगे और जितने भी यहाँ पर हमारे विधायक है सुलगास के लोग उनके घरों का भी घेराव करने का काम करेंगे। बिना नोटिस के मकान तोड़े गए, बिना नोटिस के मकान तोड़े गए, इस पर कोई कार्रवाई करेंगे आप लोग सरकार के खिलाफ भी? नहीं, बिल्कुल हम लोग, मैं बताया ना, मतलब पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन लगाएंगे, यहाँ पर जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे मतलब जवाब तलब मतलब सांसद साहब के द्वारा करवाया जाएगा और उन्होंने आज आश्वासन दिया यहाँ कर और कल से इस कार्रवाई में लग जाएंगे। अनिल सागर जी, सब जगह कोई भी अगर एक ईंट भी टूटती है या किसी का कुत्ता खो जाता है तो भी न्यूज़ में आ जाता है, पर ये न्यूज़ में इतनी बड़ी खबर नहीं आ रही है। आपके संज्ञान में कहाँ से आई है बात? देखिए, लगभग 4 दिन पहले मेरी सुरेंद्र भाई से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे इस घटना के बारे में बताया था कि लगभग 4 साल से हमारे लोग धीरे धीरे तोड़े जा रहे हैं किक करके, और इससे पहले 6 महीने पहले भी मेरी उनसे बात हुई थी। तो इस प्रक्रिया में तो खैर लगभग 2 साल से वो लगे हुए हैं, पर जब ज़्यादा ही अति हो गई तो उन लोगों ने मुझे बुलाया। 3 दिन पहले बैठ के बात हुई पूरी कार्यकारिणी के साथ मेरी, और उसी दिन इन लोगों ने फैसला लिया कि आम आदमी पार्टी से हम लोग इस्तीफा देते हैं। जो सरकार हमारे विरुद्ध चल रही है, जो हमारे हक अधिकारों को छीन रही है, तो उस सरकार में हमें रहने का कोई फायदा नहीं है। तो फिर लोग इन्होंने डिसीजन लिया, लगभग 150 के आसपास लोगों ने यहाँ इस्तीफा दिया आम आदमी पार्टी से। और देखिए, ये मूवमेंट है, बहुजन समाज पार्टी मूवमेंट है और मूवमेंट के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। लगभग जब से हमारा संपर्क हुआ यहाँ के लोगों से, हम प्रतिदिन यहाँ पर डेली हमारे पदाधिकारी इनका सहयोग करने के लिए, इनका हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। सर, आपका यहाँ पर कोई निजी स्वार्थ है या पूरी दिल्ली में ही आपका इसी तरीके से मुहिम चलेगा हेल्प करने का? नहीं, बिल्कुल ये कोई निजी स्वार्थ नहीं है। मूवमेंट के लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, इनकी आवाज़ हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा, और पूरी दिल्ली में उठाएंगे हम लोग जहाँ जहाँ ऐसी घटनाएं होंगी। तो सीपी सिंह जी, आपको कैसे पता लगा कि ये जो जगह तोड़ी गई है इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, आप लोग जब अभी दौरा करेंगे पीछे जाकर देखेंगे तो लगभग 30-35 बीघा ज़मीन इन्होंने भूमाफियों को दे दी है और वहाँ पर 4-4, 5-5 मंजिल की बिल्डिंग बना दी है। वो देखने के लिए आपको मिलेगी। और हम लोगों ने जब यहाँ सर्वे किया तो वहाँ उन लोगों ने दिखाने का काम किया कि भाई यहाँ पर हमारा भी एक बुजुर्ग आदमी थे, मतलब उनका मकान 3 दिन या 4 दिन पहले ही तोड़ा है, तो वो भी उन्होंने दिखाने का काम किया। तो सीपी सिंह जी, क्या लगता है कि ये जगह अनऑथराइज दिखाई जा रही है या ऑथराइज है? अगर अनऑथराइज है नहीं, तो कनेक्शन क्यों दिए गए? जल बोर्ड में भी रजिस्ट्री होती है, सारे पेपर्स लगते हैं, तो क्या कारण है? देखिए, गलती सरकार की है और सजा मतलब यहाँ के लोगों को दी जा रही है। यदि उन लोगों ने खसरा नंबर इनके नहीं चढ़वाए तो गलती इनकी तो नहीं है, और यदि उनको लाइट दी है, बिजली दी है, पानी दिया है तो वो सरकार को उस समय रोकना चाहिए था, मगर इनके पास बाकायदा पर्चियाँ हैं। मगर अब ये बार बार बोलते हैं खसरा नंबर मतलब इसमें नहीं है, तुम्हारा खसरा नंबर दूर है। और जबकि इनका एक समझौता भी हुआ, जल बोर्ड से एक समझौता हुआ कोर्ट के थ्रू, उन्होंने एक बाउंड्री लाइन भी अपनी खींची और वहाँ खींचकर उन्होंने कहा भी हमने अपनी जितनी ज़मीन लेनी थी ले ली है, बाकी ज़मीन 110 बीघे आपके हिस्से में आती है। मगर वो 110 बीघे में से भी उन्होंने अब हिस्सेदारी तय करनी शुरू कर दी है। तो जैसे हम लोगों को पता लगा तो हम लोग इधर आए हैं आपके बीच में। सर, अगर बात करें 20 सूत्रीय कार्यक्रम की ये लैंड रही है, दलित समाज को ये जमीन दी गई थी, लेकिन अब क्या कारण है कि सरकार दलित समाज की जमीन के ऊपर बुलडोजर चला रही है? जो जमीन खाली पड़ी है उसको बचाया जा रहा है। क्योंकि उन्हें भूमाफिया को जब उनसे पैसा ले लिया है तो उनके पास से वो कार्रवाई करेंगे नहीं, तो उसके बाद गरीब और लाचार लोग बचते हैं, तो फिर वो देखते हैं कि सबसे आसान कौन है, किसको आसानी दबाया जा सकता है। ये प्रकृति का नियम भी है कि कमज़ोर को दबा लिया जाए, तो इन्होंने सोचा भाई ये एक सवाल है कि क्या ये तय है कि ये लोग गलत जगह पर बैठे हैं? नहीं, इनके जो इन्होंने पर्ची दिखाई हैं, आप कह रहे हो ना कि उनका खसरा नंबर नहीं चढ़ा, तो जीडी या जो सरकार है वो ये कह रही है कि पोजीशन इनके पास गलत है, जो जगह इनकी वो ये जगह नहीं है। वो नहीं, वो खसरा नंबर इनका वही है, फिर मगर वो बार बार मतलब ना
जो पटवारी यहाँ पर है, जो भी पटवारी आता है वो जो है ना, पिछला एक पटवारी था, उन्होंने बिल्कुल बाकायदा कहा भाई ये ज़मीन आप बिल्कुल सही जगह बैठे हैं। मगर अब दूसरा पटवारी आया, सरकार दूसरी आई, तो उन्होंने मतलब उस खसरे नंबर को आगे खिसका दिया। तो वो मतलब चाल मतलब चला के दिखा रहे हैं। सरकार और जो यहाँ के बिल्डर हैं वो आपस में मिले हुए हैं, आपका वो आपस में मिले हुए हैं। सरकार जो उनको सपोर्ट कर रही है, उनको सपोर्ट कर रही है। लक्ष्मण जी, आप अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के, बताइए थोड़ा हमारे दर्शकों को कि जो ये घटनाक्रम पूरा चल रहा है, जिसको आप पूरी टीम बात कर रही है, मतलब चाहे केजरीवाल हो गए, चाहे और जो सिस्टम है जो सम्मिलित है, चाहे क्षेत्रीय विधायक हैं, इतना बड़ा समाज है, उन्होंने एकजुट होकर के वोट दिया, सुन क्यों नहीं रहे? क्या मतलब कारण क्या है? देखिए, मैं दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते हमारे माननीय प्रभारी जी ने बड़े विस्तार के साथ में आप लोगों को बताने का काम किया है। तो सारी घटनाओं पर इधर प्रकाश डाला है। हमारे इधर दूसरे प्रभारी इधर सुदेश सारा जी भी हैं, हमारे अनिल सागर जी भी हैं इधर। तो सुबह से हम लोग इधर हैं और हम लोगों ने सारी चीज़ इधर घूम के और यहाँ के स्थानीय जो निवासी हैं उनसे बातचीत करके उनके पेपर देखने के बाद में ये सब देखा है। तो कुल मिला के ये रिजल्ट ये हुआ है कि यहाँ के जो भूमाफिया हैं उनसे गवर्नमेंट मिली हुई है और हमारे समाज के जो लोग यहाँ रहते हैं वो उनको हर हालत में प्रताड़ित किया जा रहा है, जानबूझ के प्रताड़ित किया जा रहा है। और इनकी ये नीतियाँ भी हैं। भाई आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो कांग्रेस हो, इनकी नीतियाँ हैं, ये अपना काम कर रहे हैं। अगर आज की पीसी के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता और आगे क्या करने थे? अगर आज की पीसी के बाद रिजल्ट नहीं निकलता है तो बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से, चाहे एलजी के यहाँ हमारा ज्ञापन हमने बना रखा था कि मैं लेके आया हूँ लेटर को इधर। आज सैटरडे होने के नाते उन्होंने वहाँ उनका ऑफिस में नहीं लिया गया। मंडे को हम लोग इसको देने का काम करेंगे, उनसे समय लेकर के उनको अवगत कराएंगे कि ये 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत ये यहाँ पर जमीन हमारे एससी समाज के लोगों को दी गई थी, उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। फिर वो क्या प्रतिक्रिया करते हैं, फिर सीएम से चाहे हमें ज्ञापन देना हो और जहाँ भी जाना पड़े बीएसपी को वहाँ जाने का काम करेगी। हर हालत में इनको न्याय दिलाने का काम। अगर गवर्नमेंट आपकी बात नहीं मानती है तो बीएसपी क्या करेगी फिर? अगर गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मानती है तो मैंने कहा ना कि बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश के सब साथियों की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से, चाहे उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़े, हमें जो भी करना पड़े, हर हालत में हम लोग यहाँ